एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम थिंकिंग अबाउट नॉन मुस्लिम और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ है, उनको हम कैसे ट्रीट करें। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हमसाया ममालिक अपने हमसाया ममालिक से अपना अच्छा तल्लुक नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ तिजारती मामलात बेहतर करेंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तरक्की कर सकते हैं ना। वो हमसे आगे जा रहे हैं, ज़रूर आगे जा रहे हैं। हमारा हक बनता है कि हम उनके मुताबिक तरक्की करें, उनसे राय लें और अपनी उसी मुताबिक अपनी तरक्की करें। अच्छा, इंडिया से राय लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर वो आगे जा रहे हैं, अगर उनसे अच्छा तल्लुकात हो सकता है हमारा, अगर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनसे अच्छा तल्लुक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, हम उन पे बम फेंकेंगे, दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे। ये क्या है? वो कहते हैं ना कि अगर मुसलमान भी उनकी तरह का सोचेगा ना तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कैसे सोचते हैं? चाहे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचते हैं, सोचते हैं। उनकी पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे ये बताएं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे, हम कि वहाँ के उनके गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर वो चाहे तो जबर कोई नहीं है। जबर नहीं ना, अगर हमारा इखलाक अच्छा होगा ना, फ़र्ज़ करें मैं इधर से आया हूँ, मेरा बोलने का अंदाज़ ही अच्छा नहीं है, मेरा ट्रीट करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, अब मेरी बात को अच्छे तरीके से लेंगे नहीं। बात ही नहीं करूँगी मैं आपसे ना। अगर मैं आपसे प्यार से मोहब्बत से बात करूँगा ना तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे और अब सोचने में मजबूर ज़रूर होंगे, यार इस बंदे ने बात किस हवाले से की है। इसी हवाले से वो हमारी बात सुनेंगे तो वो सोचने पे मजबूर ज़रूर होगा कि ये बंदा अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, उसका इस्लाम, उसका दीन भी अच्छा होगा, वो अपनाने की कोशिश करेगा। इसी हवाले से मैं इस्लामी पार्टी के मुताबिक उनका तल्लुक अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताए ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर चाइना वाले ना हमारे से अच्छा तल्लुक बना रखते हैं, वो हमारे से इम्प्रेस भी हो रहे हैं। कई कलीग हैं, यानी कि मैंने चाइनीज़ के साथ काम भी किया, वो कई कलीग्स हमारे इस्लाम से इम्प्रेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं वो देखते हैं यार। लेकिन एक हमारी मुस्लिम तबलीग की थी, मैंने तबलीग की थी उन्होंने कहा था कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन आपकी एक जो मुसलमानों की एक मसला है ना, ये है कि धोखा देते हैं। ये मसला है आपका अंदर आता है कि आप हम इतबार ज़रूर करते हैं लेकिन आप हमारे इतबार का ना नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, उनसे दोस्ती आपने कन्वर्ट करने के लिए उनको की थी, मतलब मुसलमान करवाने के लिए की थी, या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, मेरे ना यानी कि ऐसे था कि मेरे वो किसी हवाले से दोस्त बने, यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से। ये बताएं, तमाम दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी जमती है, ये कह ले हमसे ज्यादा अच्छी है। ट्रेड हो, आपसी पर्सनल ताल्लुकात हो, सारे बहुत अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे को सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट के साथ इस्तकबाल करते हैं। जब हमारी बात आती है, हम कहते हैं हमने उनको मुसलमान करना। हम कभी ट्रेड पे बात नहीं करेंगे, हम कभी अच्छे रिलेशंस पे बात नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज में नॉन मुस्लिम मुस्लिम क्यों ले आते हैं? इतने तफरके में हम क्यों पड़े हुए हैं? बात ये है ना, देखे ना, इस्लाम जो है ना, इस्लाम फ़र्ज़ करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कहते हैं ना कि इंसान मेहनत करता है। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरा हक बनता है कि मैं आपको राय दूँ कि यार ये काम गलत है, ये सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो मेरी बात सुन रहा है, मेरे साथ उसका अच्छा तल्लुक बन रहा है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो ट्रेड में हमें काम देगा, हमारे हर बिजनेस के लिहाज से हमारी सपोर्ट करेगा। वो जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं देगा, ज़रूर देगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें ताकि उधर के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक हो। अगर वो हमारे साथ ट्रेड को हम एक साइड पे रख देंगे, हर चीज़ को साइड पे रख देंगे, हमारा सिर्फ बेसिकली काम ये होगा कि उनको मुसलमान कैसे करना है, ये काम होगा हमारा।
स्टेट को भी रखेंगे, ये नहीं मैं एक साइड पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा हक बनता है कि हम अपने मुल्क को चलाना है। हमारा मुल्क काफ़ी डीपली नीचे चला गया, हमारे मुल्क को एक अच्छी स्पोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्पोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी तो हमें यानी कि ना ग्रे लाइन। पहला हमारा जो मकसद है वो तबलीग करना है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले जो है ना मैंने जो फील किया मैं वो बात करूंगी। मैंने ओवरऑल पूरी वीडियो के दौरान जो है ना ये जो एंकर है, अच्छा एंकर को जो है ना मेरे ख्याल से अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो ना या किसी से कोई बात आप कर रहे होते हो, आपको थोड़ा उसको फ्री हैंड देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी एक छोटी से छोटी बात पकड़ो और फिर उसके ऊपर जो है ना आप क्वेश्चन करो। ये सेम टू सेम ये चीजें जो है ना ये एक्स मुस्लिम ये जो है ना ये करते हैं, ये ऐसे ही बातें करते हैं। आप अगर कुछ भी बोल दो ना, ये वो छोटी सी बात आपकी पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे अच्छा ये नहीं तो अब इसका ये बताओ, अच्छा तुमने अब ये कह दिया तो अब इसका ये बताओ। तो ये भी मुझे सेम वैसी लग रही थी। अगर वो बंदा कोई भी बात अगर बता रहा था, वो अच्छी बातें कर रहा था, तो आप उसको बीच में से आप उसके वो बातें निकाल रही हैं। अच्छा आपकी दोस्ती सिर्फ तबलीग के लिए थी, अच्छा तो हमें नॉन मुस्लिम्स के साथ सिर्फ उनको कन्वर्ट करने के लिए दोस्ती करनी चाहिए। मतलब सारी ये बातें उसी टाइप की करी थी कि लग रहा था कि ये जो है ना कुछ मुसलमानों के ही ज्यादा खिलाफ है। मुझे तो ऐसे ही लगा ये देखने के बाद। रही बात जो उन्होंने क्वेश्चन की है, जो जिस लड़के ने जो आंसर्स किए हैं सारे उसके जवाब ठीक थे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुसलमान जो है ना उनको इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि हमारे टर्म्स जो है ना वो इंडिया के साथ सही नहीं है। उसका मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं और वो नॉन मुस्लिम है। ये मसला स्टार्टिंग से चला आ रहा है। कुछ जो है वो कहते हैं ना कि लीगल या इलीगल मसले होते हैं जो कि दुनियावी मसले होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रिलीजियसली हम जो है वो उनके, जैसे इन्होंने चाइना की एग्जांपल दी कि चाइना को क्यों नहीं हम मुसलमान करते, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ये बात नहीं है कि हम जो है ना चाइना के साथ अभी तक हमारे कुछ बुरे टर्म्स नहीं हुए ना, हो सकता है हम उनके भी खिलाफ हो जाए जब हमारे कुछ ऐसे बुरे टर्म्स उनके साथ हों, या हमारा कोई इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया हो या हमने उनका कोई इलाका कब्जा कर लिया हो। तो जाहिर सी बात है ये फिर मुल्कों की आपस की दुश्मनी बन जाती है। तो इंडिया और पाकिस्तान की ऐसे ही आपस की दुश्मनी है उनकी। कोई मुझे नहीं लगता कि रिलीजियसली अगर कोई उनका मतलब सब कुछ ठीक हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि रिलीजियसली हम जो है ना वो एक दूसरे से लड़ते रहे कि उसको मुसलमान करना है या उसको मुसलमान करना है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मसला कश्मीर बीच में ना होता तो हमारे टर्म्स भी उनके साथ ठीक होते, और पहले टर्म्स ठीक ही थे, सब कुछ ट्रेड भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन कश्मीर एक ऐसा मसला है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि ये एक ना हल होने वाला मसला है, ना ये हल होगा, ना हमारे उनके साथ टर्म्स ठीक होंगे। फिर आप उसको किसी भी साइड पर लेकर जाओ कि वो नॉन मुस्लिम है तो इस तरह से हमारे उनके साथ टर्म्स ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात भी कहीं ना कहीं किसी हद तक है, लेकिन मैं इसको बहुत कम रखूंगी। तकरीबन 20% मैं इस बात को रखूंगी कि 20% ये बात भी है हमारे टर्म्स ना ठीक होने की, कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की बात आ जाती है। लेकिन 80% जो है ना ये दुनियावी मसले हैं, जो कि मेन मसला जो है कश्मीर का। फिर और बहुत से जो बीच में आपने यहाँ पर हमला कर दिया तो आपने यहाँ पर हमला कर दिया तो ये हो गया, कारगिल, ये वो जितनी भी सारी जो बातें बीच में, फिर वो दिल दूर हो जाते हैं ना, तो वो फिर आपका दिल नहीं करता कि यार उसके साथ टर्म्स ठीक हो। फिलहाल तो मेन मसला कश्मीर का ही है। और दूसरी बात ये कि मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हमें जो है ना ट्रेड वगैरह करनी चाहिए। जो भी मसले हैं, बेशक किसी वो कहते हैं ना किसी इलाके के ही मसले हैं, कोई इलाके का मसला है या जो भी है, लेकिन उसको एक साइड पर रखकर पहले तो ये कि उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता तो उसको एक साइड पर रखकर हमें जो है वो ये नहीं कि अपने मुल्क को पीछे कर दें, क्योंकि हमारे साथ जो मुल्क लगते हैं ना हमसाया ममालिक जिनको कहते हैं, उनके साथ हमारे टर्म्स ठीक होने चाहिए। टर्म्स इन द सेंस कि आपके ट्रेड वगैरह हो रही हो, आप जो है इन्वेस्टमेंट आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो, आपकी सारी जो है ना बिजनेस वगैरह चल रहे हो, तो वो चीज होनी चाहिए। इस हक में मैं भी हूँ। और जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा है हमारे लिए, उनके लिए तो कोई जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और उनके साथ ट्रेड वगैरह जो है वो स्टार्ट करें, जिससे हमारा भी फायदा हो। जैसे पाकिस्तानी इतने भूखे मारे हैं, चलो वो नहीं मरेंगे, इतनी दूर से हम इतनी महंगी चीजें जो खरीदते हैं, तो जब हमारे पास जो चीज मौजूद है जो हमें कम दामों में भी मिल सकती है, तो हम वो क्यों अपनी करेंसी को डाउन करते जा रहे हैं इन सब रीजंस की वजह से। तो हमें जो है ना वो डिप्लोमेसी इख्तियार करनी चाहिए और इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना मैं कहूंगी ये पूरी वीडियो का जो निचोड़ होता है ना, हासिल निचोड़, वो सिर्फ कन्वर्जन था और कुछ भी नहीं था। पहले उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक से बात की कि हमें जो है वो, जैसे वो जो लड़का था वो कहता कि अगर इंडिया तरक्की करे तो हमें उनसे लाजमी राय लेनी चाहिए। इसमें मैं नहीं समझती कि अगर कोई आपका बेशक दुश्मन मुल्क है जिसे आप नफरत कर रहे हो, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो राय लेने में कोई बुरी बात नहीं। अगर आपका मुल्क इतना डाउन जा रहा है, आप उनसे राय ले सकते हो। तो ये भी है ना, हम लोगों में अना भी आ जाती है कि यार हम क्यों उसे नहीं है, तो हमारा दुश्मन कंट्री है ये वो। तो यहाँ से बात शुरू होते होते कहाँ पे आ गई, कन्वर्जन पे आ गई। वो निकलने नहीं ना कि अगर आप हो जाएगा तो आप उनको कन्वर्ट करोगे। तो मुझे लड़के की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि अगर मेरा इखलाक अच्छा होगा ना तो मुझे किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे वो कहते हैं कि मेरे चाइनीज दोस्त है, जब मेरी उनके साथ बातचीत है, मेरा वो इखलाक देखते हैं
तो सबसे अच्छी चीज यही होती है कि यार वो सोचते कि यार इसका जो है ये किस मजहब को जो है वो फॉलो कर रहा है, तो वो खुद ब खुद आप जो है वो उस मजहब की तरफ चले जाते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस लड़के की एक और बात बहुत अच्छी, इसने कहा कि मुसलमान में जो है ना धोखा बहुत ज्यादा है। ये तो हम बहुत दफा कह चुके हैं कि हम लोगों में ये चीज है, चाहे हम किसी गैर मुस्लिम के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे और वो गैर मुस्लिम जो है हमारे ट्रस्ट पे पूरा भी उतरेगा, लेकिन हमारे में ये है कि हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की ना वो लेग पुलिंग करें, बस वो तरक्की कैसे कर रहा है, वो अच्छा काम कैसे कर रहा है उसको खींचे। और धोखा तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान जो है वो धोखा देते हैं, सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे मुसलमान जो है वो धोखा दे देते हैं, इसमें कोई शक बात नहीं है। ये इस लड़के ने भी सेम बात की है कि हम लोग फिर लोग इसी चीज से, और जितने भी एक्स मुस्लिम है ना वो यही कहते हैं कि तुम लोग धोखा देते हो, धोखे से जो है वो कन्वर्ट करते हो। भाई एक अच्छा तरीका, अगर आप अपना वे ऑफ टॉकिंग अच्छा रखोगे, इखलाक अच्छा रखोगे, तो लोग खुद ब खुद आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो है वो इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। तो और दूसरा जो एंकर कह रही थी कि जी आप चाइनीज को जो है वो आप इंडिया की तरफ ही क्यों जाते हो, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश चाइनीज की तरफ क्यों नहीं जाते, तो मुझे ये बात थोड़ी ठीक लगी। हम इंडिया, अगर हमारा सारा फोकस इंडिया की तरफ क्यों होता है, और भी दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या दूसरे जो फॉरेनर्स हैं हम उनको भी तो कह सकते हैं कि भाई आप इस्लाम की तरफ आओ। अगर आप किसी से भी बात करो वो कहेंगे हाँ ये हिंदू है, इसको हमने जो है वो मुसलमान करना है, भाई उसकी मर्जी करना है या नहीं, उसने आना है या नहीं आना। लेकिन बात इसकी एंकर की सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि हमारा सारा फोकस इंडिया पे क्यों है कन्वर्ट करने का, हम जो दूसरे हमारे हम उनसे क्यों नहीं। बात फिर वही आगे कि चाइना से हमें क्या मिलता है, डॉलर। इंडिया की तरफ तो चलो चाइना है, सॉरी मसला कश्मीर है, लेकिन चाइना से हमने इतना कर्ज लिया है, चाइना को हम कभी ये नहीं कह सकते कि तुम हमारी मतलब आम सी बात भी करो तो यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि हम उनके कर्जे के नीचे इतना दबे हुए हैं, तो फिर कन्वर्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है। ओवरऑल वीडियो अच्छी थी लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़की जो है बस वो कन्वर्ट करने के ऊपर ही लगी थी कि इसको कन्वर्ट कर लो, उसको कन्वर्ट कर लो, आप तबलीगी जमात हो ये वो। तो अगर आप एंकर हो तो आप इस किस्म का टॉपिक रखा तो आपको हर तरफ से ना हर पॉइंट के ऊपर बात करनी चाहिए। तुम सिर्फ जो है वो उसी के ऊपर बात कर रही थी कि जी आपने उनको कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ये करना है तो वो करना है। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।